भक्तों जय माता दी। अब तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। भक्तों आज की वीडियो में हम श्री भगवान सत्यनारायण जी की कथा इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय सत्यनारायण लिखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री सत्यनारायण कथा एक अद्भुत एवं दिव्य कथा है जो भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप का वर्णन करती है। ये कथा पुराणों में वर्णित है और मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भक्त इसे सुनता या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पाता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री सत्यनारायण पूजा का आयोजन किसी भी विशेष अवसर पर किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन, नौकरी में सफलता, नई योजना का शुभारंभ इत्यादि। शुद्ध हृदय और श्रद्धा भाव से की गई सत्यनारायण पूजा जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। श्री सत्यनारायण पूजा विधि। श्री सत्यनारायण पूजा की विधि सरल है और इसे घर पर ही किया जा सकता है। इसकी विधि इस प्रकार है। 1. शुभ मुहूर्त का चयन। श्री सत्यनारायण पूजा के लिए किसी विशेष तिथि या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी पूर्णिमा के दिन किया जा सकता है, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसके अलावा अन्य शुभ अवसरों पर भी इसे किया जा सकता है। पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके अलावा संध्या काल का समय भी पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस पूजा को किसी भी मास में किया जा सकता है, लेकिन माघ, वैशाख, श्रावण और कार्तिक मास विशेष लाभकारी माने जाते हैं। 2. पूजा की तैयारी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। कलश, जल, फूल, पत्ते, सुपारी, नारियल, धूप, दीप, कपूर, घी का दीपक, अगरबत्ती। भोग सामग्री फल, मिठाई, 5 प्रकार के मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, मखाना। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। फूल माला, तुलसी पत्ते, पुष्प। पुस्तक श्री सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तक। 3. पूजा की शुरुआत। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां एक चौकी रखें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को जल, पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान के सामने दीप जलाएं और धूप अगरबत्ती का पूजन करें। अब श्री विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय का जाप करें। 4. सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण। पूजा के दौरान श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण अत्यंत आवश्यक है। ये कथा 5 अध्यायों में बटी होती है और हर अध्याय में भगवान सत्यनारायण के वरदानों एवं चमत्कारों का वर्णन होता है। 1. पहला अध्याय। इसमें कथा के महत्व और इसके प्रारंभ के विषय में बताया गया है। राजा उल्कामुख एवं साधु संतों के माध्यम से सत्यनारायण व्रत का प्रचार प्रसार हुआ। 2. दूसरा अध्याय। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण की कथा है जिसने भगवान के आशीर्वाद से धन संपदा प्राप्त की। 3. तीसरा अध्याय। इसमें वणिक साधु की कथा है जिसने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 4. चौथा अध्याय। इसमें राजा तुंगध्वज की कथा है जिसने भगवान का अपमान किया और उसे कष्ट झेलना पड़ा। 5. पांचवा अध्याय। इसमें सभी को सत्यनारायण व्रत का महत्व समझाया गया है और इसे संपन्न करने के लाभ बताए गए हैं। प्रत्येक अध्याय का श्रवण करते हुए सत्यनारायण भगवान की जय का उद्घोष करें। 5. प्रसाद अर्पण। कथा के समाप्त होने के बाद भगवान को पंचामृत, मिठाई और मेवों का भोग लगाएं। प्रसाद में गेहूं का हलवा भी अर्पण किया जा सकता है। 6. आरती। भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी रमना अथवा ओम जय जगदीश हरे आरती गाएं। आरती के पश्चात सब भक्तों के बीच प्रसाद वितरण करें। 7. व्रत का संकल्प और समापन। पूजा समाप्ति के पश्चात व्रत का संकल्प ले कि आप हर पूर्णिमा अथवा विशेष अवसर पर श्री सत्यनारायण पूजा करेंगे। फिर भगवान से अपने लिए, परिवार के लिए और समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व। श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसकी पूजा से अनेक लाभ होते हैं, जैसे 1. धन संपत्ति। ये पूजा व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि देती है और निर्धनता का नाश करती है। 2. सुख शांति। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और गृह क्लेश दूर होते हैं। 3. संकट निवारण। व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है।
4. सफलता प्राप्ति, यदि कोई व्यक्ति कार्य में बाधा का सामना कर रहा है तो ये पूजा उसे सफलता दिलाती है। 5. संतान सुख, संतान की प्राप्ति और उसकी खुशहाली के लिए भी ये पूजा लाभकारी मानी गई है। पूजन के नियम और सावधानियां। 1. स्वच्छता, पूजा के समय शुद्ध वस्त्र धारण करें और स्वच्छ स्थान का चयन करें। 2. श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा भाव से की गई पूजा अधिक लाभकारी होती है। 3. व्रत का पालन, संकल्प के अनुसार सत्यनारायण व्रत का पालन करें और कथा का पूर्ण श्रवण करें। 4. व्रत का निषेध, व्रत के दौरान मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का त्याग करें। श्री सत्यनारायण कथा और पूजा विधि के पालन से व्यक्ति के जीवन में शुभता आती है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सत्यनारायण लिखना ना भूले। तो भक्तों, जय सत्यनारायण।